बहू, मैं बाजार जा रही हूँ। दिवाली आने वाली है तो अपने समधियों के लिए कुछ उपहार और मिठाई ले आऊं। मम्मी जी, हमारे मायके तोहफे मत भेजना। क्यों? बेकार में इतना खर्च करना ठीक नहीं है। हर बार त्योहार में नाते रिश्तेदारों के तोहफे और मिठाई देने का हमारे घर के रिवाज है। रिवाज बदले भी जा सकते हैं। तुम्हारे कहने से हम अपने बरसों से चले आ रहे रिवाज बदल दे। मम्मी जी, मेरे और दीदी के मायके वाले हमारे ससुराल की तरह समुद्र नहीं है। वो आपके रिटर्न में दुगुने तोहफे नहीं दे सकते। हमने उनसे कब मांगी है? सीधे ना सही, पर बातों बातों में पिछली दिवाली से आपके ताने सुनती आ रही हूँ और अब मेरी सहनशीलता का सामान जवाब देने लगा है। छोटी बहू, तुम्हें ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। बड़ी बहू ने तो कभी नहीं बोला। मम्मी जी, मैं नहीं जानती दीदी ने आपसे क्यों नहीं बोला, पर अंदर ही अंदर वो भी यही चाहते हैं। आप जो तोहफे हमारे घर वालों को देती हैं, उससे दुगुना आप उससे चाहती हैं। हम दोनों के मायके वाले इतने समुद्र नहीं हैं कि हर त्योहार पर आप सबको तोहफा दे सके। और जिन तोहफों से दूसरों पर अतिरिक्त बोझ पड़े, उन्हें अपने ज़रूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। ऐसे तोहफों को देने का क्या उचित है? विभा जी चुपचाप चली गई और प्रियंका 1 साल पहले की मृत्यु में खो गई। विभा जी के 2 बेटे थे, दोनों ही अच्छे नौकरी पर थे। बड़े बेटे की शादी हेमा से 2 साल पहले हुई थी और छोटे बेटे अरुण की शादी प्रियंका से 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद प्रियंका की पहली दिवाली थी। ससुराल के रीत के अनुसार विभा जी ने अपनी दोनों बहुओं के मायके एक डबल बेड शीट का सेट, गुंजिया, नमक पारे, मिठाई और फलों की टोकरी भिजवाई थी। विभा जी और प्रियंका साधारण परिवार से थे। प्रियंका के पिता का देहांत हो चुका था और मम्मी स्कूल में टीचर थी। छोटा भाई पढ़ाई करता था। बिन बाप की बेटी प्रियंका की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह विभा जी को बोल सके। प्रियंका की मम्मी भी जैसे तैसे प्रियंका के ससुराल वालों को हर त्योहार पर सामान भिजवा देती थी। प्रियंका के पापा की सरकारी नौकरी थी, उसमें भी जानो कि परिवार चलाना पड़ता था। दादा दादी की दवाइयों पर ही उसके पापा के पैसे काफ़ी चले जाते थे। ऐसे में उनके लिए प्रियंका के ससुराल की बराबरी करना कठिन था। फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी के ससुराल से शगुन दिया था, जो विभा जी को कम लगा। विभा जी ने सीधे सीधे प्रियंका को तो कुछ नहीं बोला, पर अपनी सास के हाव भाव से प्रियंका समझ चुकी थी कि विभा जी को उनके मायके वाले से ज़्यादा की उम्मीद थी। इसी तरह अगले दिवाली के समय भी विभा ने दोनों बहुओं के मायके बहुत से तोहफे भिजवाए थे। प्रियंका की मम्मी ने जैसे तैसे विभा जी की उम्मीद के अनुसार सामान भिजवा दिया था, पर जब प्रियंका के मायके से उम्मीद से कम सामान आया तो उनका सब्र जवाब दे गया। लोग तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और यहाँ बेटी के ससुराल से आए तोहफे बढ़ाकर देने की बजाय थोड़ा सा सामान देकर साफ बच निकलते हैं। हफ्ते भर तक प्रियंका ये ताने सुनती रही, इसलिए उसने पक्का मन बना लिया था कि जब भी विभा जी उसके मायके तोहफे या कोई सामान देंगी, वो साफ मना कर देगी, ताकि उसके मायके वालों का अपमान ना हो।
दीदी, मैंने मम्मी जी को हमारे मायके सामान देने के लिए मना कर दिया। विभा जी छत पे कपड़े डालकर आई तो प्रियंका ने इसे सासू माँ और अपने बीच हुई सारी बात बता दी। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मम्मी जी क्या करेंगी। आखिर हमारे घर वाले कब तक इस रिवाज के लिए अपना पेट काटकर पूर्ति करते रहेंगे और हम कब तक ऐसे ही चुपचाप अपने मम्मी पापा की बेबसी देखते रहेंगे। प्रियंका, तुम ठीक बोल रही हो। मैंने भी कई बार कोशिश की पर उनके डर से कभी कहीं नहीं पाई। तुम्हारे जेठ जी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मुझे ही कहते हैं तुम सास बहू के बीच में मुझे मत घसीटो। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कि शाम को मम्मी जी अपने कौन से रूप दिखाएंगी। प्रियंका, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। विभा जी बोली, मम्मी जी आप इतनी जल्दी आ गई। हाँ, ज़्यादा खरीदारी नहीं करनी थी इसलिए कम वक्त लगा। प्रियंका ने टेबल पर रखे बैग देखे। सचमुच सामान बहुत कम लग रहा था। जा अपने जेठानी को बुला। दोनों बहुएं विभा जी के पास बैठ गई। वो एक एक कुंजियों का डब्बा और फल दोनों बहुओं को देते हुए बोली, आपसी शगुन में इतना ही जाएंगे और किसी को मायके से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, दुगुना मिलने की उम्मीद से नहीं। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे ज़्यादा ही बोल गई। नहीं बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। शायद बेटी नहीं है इसलिए बेटी और उसके माँ बाप की बेबसी महसूस नहीं कर पाई। मम्मी जी, हम भी तो आपकी बेटियां हैं। विभा जी बोली, तुम दोनों ने तो बेटियों का फर्ज निभाया है, बस मैं ही माँ नहीं बन पाई। मम्मी जी ऐसा मत बोलिए। तीनों की आंखें नम हो गई। अब छोड़ो इन बातों को, कल दिवाली है, चलो मिलकर दिवाली की तैयारी करते हैं। विभा जी पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, ये दिवाली पूरे परिवार के लिए खुशियों के हजारों दिया लेकर आई थी।